Hello friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all. Whether it is government exam preparation candidate or for the school student, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है क्योंकि एनसीईआरटी का रेफरेंस है और सारे पॉइंट जो हैं एनसीईआरटी के यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है। आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो चैप्टर 4 था मेटल एंड नॉन मेटल, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ मेटल, व्हाट इज़ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ये तीनों हम कर चुके हैं। आज जो हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं उसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड द यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन क्या है, चलो देख लेते हैं। मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं मेटल्स का और ऑक्सीजन का रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि कौन सा रिएक्शन, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आयरन हमारा मेटल है। यस, बिल्कुल है। और आयरन को जब आप एनवायरनमेंट में रखते हैं, एयर में खुला रखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में खुला रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि उस आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर का एक लेयर बन गया है। वो जो ब्राउनिश कलर का लेयर है उसे ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि मेटल ने एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से क्या किया, रिएक्शन किया, और आयरन ने अपने आप को आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका एग्जाम्पल है। आपने ऐसे ही कॉपर भी देखा होगा, कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में ये रिएक्शन देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मेटल की यही है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर ज्वेलरी हो गई, कॉपर आर्टिकल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन में रिएक्शन करके मेटल अपने आप को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देयर आर बेसिक दैट आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर। और जो ये होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं फिर। ठीक है, जिसको हाइड्रो ऑक्साइड बोला जाता है। यही ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड में बदल जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। ये देखिए आयरन है, ये आयरन की चेन है। ठीक है, ये आयरन की चेन जब एनवायरनमेंट में खुली रहेगी तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। कुछ वाटर अमाउंट भी होता है एयर में, आप जानते हैं। तो ये तीनों ही आपस में मिलके क्या कर देंगे, आयरन को रस्ट कर देंगे और आयरन की ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्सीजन और वाटर दोनों ने मिलके इस आयरन की जो चेन है उसको ऐसा कलर का कर दिया, यानी कि जो ब्राउन लेयर आप देख रहे हैं वो रस्टिंग है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये जो है ये कॉपर है। इस कॉपर ने जब एनवायरनमेंट से रिएक्शन किया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए इस कॉपर के ऊपर ही ग्रीन कलर की लेयर आप देखेंगे, वो ग्रीनिश लेयर क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो ये सिल्वर की स्पून है। सिल्वर की स्पून को जब आपने एनवायरनमेंट में छोड़ा तो इसने रिएक्शन करके अपने आप को टार्निश्ड कर दिया। देखो ये जो कलर आप देख रहे हैं, इस कलर का चेंज देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसने भी रिएक्शन करके अपने आप को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मीन्स है जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो देखिए सोडियम एक हमारा मेटल है। सोडियम बीइंग वेरी रिएक्टिव वाइग्रसली विद वाटर लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो मेटल्स है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है केमिकल की कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कि सोडियम हो गया वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है
पानी के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्शन करके हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए सोडियम को रिएक्टिव होने से बचाने के लिए उसे हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए केमिकल फार्मूला है आपका, ये आपका सोडियम है, ये आपका वाटर है, रिएक्शन करके इन्होंने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन बना लिया। ऐसे ही मैग्नीशियम भी रिएक्शन करता है और हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है मैग्नीशियम का, और कुछ हाइड्रोजन भी ये क्या करता है, लूज करता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल जो है एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इफ अ मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन देन वी हियर अ पॉपअप साउंड। जब भी आप एसिड और मेटल को कंबाइन करके एक ट्यूब में रखेंगे तो उनका रिएक्शन हो जाएगा और वो रिएक्शन हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाएंगे, जब उस ट्यूब के पास आप जलते हुए मैचस्टिक को ले जाएंगे ना, एक पॉपअप साउंड होगा। वो जो पॉपअप साउंड है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से ही है, तो जो शो कर रहा है कि इन दोनों के रिएक्शन ने हाइड्रोजन गैस बना दी है। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये है कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैग्नीशियम है, ये डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, वो एसिड जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो मेटल का रिएक्शन आपका एसिड के साथ होता है। देन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। जो मेटल है वो बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और एसिड और बेस तो आप जानते हैं, एसिड जो होता है वो टेस्ट में सॉर होता है और बिटर, और जो बेस होता है वो बेटर होता है, और भी बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं। तो मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ भी रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम एक मेटल लेते हैं जो है जिंक, उसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि एक क्या है, बेस है, उसका रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए ये आपका जिंक हो गया, ये आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, इनका जब आपस में रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे ये सोडियम जिंकेट बन गया और साथ में कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ। तो रिएक्शन होता है मेटल का भी, का बेसिस के साथ भी। तो चलिए अब देखते हैं नॉन मेटल का के साथ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो भी ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मेटल्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, that are acidic in nature because when dissolved in water non-metallic oxide give off non-metallic acid। और जो जिनका जो नेचर होता है, ये जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्यों, जब हम इसको वाटर में घोलेंगे तो ये मेटालिक एसिड बना देंगे, जैसे कि वो बेस बनाते थे मेटल्स, ये एसिड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर हमारा नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। तो जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं नेचर में। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट एयर के साथ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ करते हैं। इसीलिए नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। जैसे कि जो फास्फोरस होता है वो अगर एनवायरनमेंट में खुला रहता है तो बहुत जल्दी ही ये एयर पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, क्योंकि वो एयर में है। इसीलिए उसको बर्न होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है और उसको एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं होने देता। तो नॉन मेटल जो है उसका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। अब देखो नॉन मेटल जो है उसका एसिड के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, देखिए क्योंकि जो आपके नॉन मेटल होते हैं उसकी जो फीचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो लेता है इलेक्ट्रॉन को, देता नहीं है। तो जो गेन करेगा वो कभी भी क्या होगा,
रिएक्शन नहीं करेगा एसिड के साथ, ठीक है। देखिए जो मेटल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन देने की। देखो अंडरगोज रिएक्शन विद एसिड, डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, वो जो है इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, यानी कि वो H+ होते हैं, वो प्लस होते हैं, उनका आयन प्लस होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। बट नॉन मेटल जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट करने की होती है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए वो डोनेट नहीं करते हैं इसकी, इसलिए जो इसका जो आयन होता है वो नेगेटिव होता है, जो कि रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसीलिए कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो नॉन मेटल ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ना ही एसिड के साथ। अब बेस के साथ क्या रिएक्शन है, चलिए देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि ये जो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। देखिए रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गिव ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि इसने एक थर्ड कंपाउंड बना दिया, एक सॉल्ट बना दिया। जब भी नॉन मेटल जैसे कि कैल्शियम जो है आपका हाइड्रोक्साइड, जब आप उसको क्लोरीन के साथ, सॉरी जब क्लोरीन जो आपका नॉन मेटल है, जब आप उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसके साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसका हमारा घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी, ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब एक और रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि मेटल्स में होता है, ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मटेरियल मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। देखो क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट में जल्दी रिएक्शन करेंगे, कुछ कम करते हैं। तो ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स की जगह ले लेते हैं, यानी कि डिस्प्लेस कर देते हैं, उनको उनकी जगह से हटा देते हैं। जब केमिकल फॉर्मुलेशन होता है ना, उसमें जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स की जगह ले लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर कम है सोडियम, फिर कैल्शियम, उससे कम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे करके एंड में जो कॉपर आता है वो सबसे लेस रिएक्टिव है। इसीलिए कॉपर, लेड वगैरह के हम लोग इक्विपमेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में क्या नहीं होते, रिएक्टिव नहीं होते, रस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए जैसे कि हमें कोई बीकर है, उसमें हमने ये सॉल्यूशन लिया, देखो यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने जिंक ले लिया। तो आप देखेंगे कि जो कॉपर है, जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसने क्या किया, यहाँ से कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया और ख़ुद वो जो है अपने जो जिंक सल्फाइड के साथ कन्वर्ट हो गया, इसने एक सल्फेट बना दिया। देखो मोर रिएक्टिव, जिंक मोर रिएक्टिव, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड द फ्रॉम जिंक सल्फेट, यानी कि कॉपर को अलग कर दिया जिंक ने और खुद जो है एक जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को साइड कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे कि जो आयरन जो है वो रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया और खुद उसने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। तो कहने का मीन्स ये है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जब केमिकल रिएक्शन होता है ना उसमें लो रिएक्टिव मेटल्स को साइड कर देते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो कहने का मीन्स ये है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। मेटल जो है आपके ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ भी, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। बट जो आपका नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करता है बट वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, और बेस के साथ रिएक्शन करता भी है तो एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। देखिए अब यूज़ क्या है मेटल्स की, मैंने बताया था आपको कि मेटल हार्ड और टफ़ होते हैं, इसी हार्ड और टफनेस की वजह से इसका यूज़ जो होता है ऑटोमोबाइल्स में, मशीनरीज में, ट्रेन, सैटेलाइट्स, एरोप्लेन वगैरह ऐसे गैजेट्स बनाने में किया जाता है।
ठीक है। उसके अलावा जो है मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और डक्टाइल भी होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने के लिए, वायर्स और सर्किट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है आपका मेटल, इसीलिए जो घरों के में जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो पानी के बॉयलर्स होते हैं, वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नॉन मेटल्स की यूज़। तो नॉन मेटल्स की क्या यूज़ हैं? नॉन मेटल का सबसे बड़ा यूज़ तो हमारा ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, और जो हम सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन ही तो है। देन हमारा फर्टिलाइज़र आता है। तो जितने भी आपके जो जो नाइट्रोजन वगैरह हैं, ये सारे फर्टिलाइज़र हैं, और नाइट्रोजन है क्या? नॉन मेटल, तो जिसका हम फर्टिलाइज़र के तरह यूज़ करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पानी को साफ़ करने के लिए जो क्लोरीन यूज़ करते हैं, वो क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल्स। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? नॉन मेटल्स का। देन एंटीसेप्टिक्स जो बनाए जाते हैं ब्लू कलर के, आपने देखे होंगे वाउंड वगैरह पे अप्लाई किया जाता है, तो वो जो ब्लू कलर का एंटीसेप्टिक है वो भी आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। देन क्रैकर्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, जो हम पटाखे बनाते हैं, वो सारे केमिकल्स जो होते हैं वो सारे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। जितने भी हम लोग बनाते हैं इस तरीके के सब्सटेंस क्रैकर्स के लिए, विस्फोट के लिए, फॉस्फोरस वगैरह, सारे आपके नॉन मेटल्स है। तो इन जगहों पर नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसकी यूज़ क्यों है, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे वो भी। तो इतना ही था, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।